इदं गन्धं समर्पयामि श्री सीतारामचन्द्राभ्यां नमः श्री पुराणपुरुषोत्तमाय नमः ओम ओघरे प्रतिमोदधुम्बुसुवरे प्रसूवरे शिवा विरुधा पारिष्णवः एकदम पुष्पम ओम श्री सीतारामचन्द्राम ओम श्री पुराणपुरुषोत्तमाय ओम श्री पुराणपुरुषोत्तमाय नमः श्री सीतारामचन्द्राभ्यां नमः ओम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो ब्रह्मवैद्याय वासिष्ठाय नमो नमः ध्यानार्थे ध्यान पुष्पं समर्पयामि ओम व्यासाय नमः गंगाद्वारांबुराधरकां नित्यपुष्टां गणेशने ईश्वरी सर्वभूतानां तामिहोपहवये श्रियम् इदं गन्धं समर्पयामि ओम व्यासाय नमः ओम माल्यादि सुगन्धेन मालत्यादि प्रभो मया पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम् इदं पुष्पमाला समर्पयामि ओम व्यासाय नमः ओम हिरण्यगर्भः समवर्ताग्रे भूतसिद्धातः पदेकासे सदधारवृत्यापदेमा तस्मै देवाय हविकार्यमा ओम कृतायाय पूजायाय साधुपुण्यार्थे द्रव्यदक्षिणां देवा देवता बृहस्पतिर्देवतरो देवता वरुणो देवता द्योः शान्तिरन्तरिजगो शान्तिः पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधि चरमा मनसो जातचोः सूर्यो अजायता श्रोत्राद्वाश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायता हेलो हेलो हेलो
श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम हेलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की श्री हेलो अयोध्या भगवान की जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री हनुमान जी महाराज की श्री गौरी शंकर भगवान की जय 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 श्री राधेश हरि ओम तत्संजोड़ा वृणीमहे गातुं जगन्याय गातुं जगन्पतये नमः दैवतं प्रेमेन्द्रस्य काम्यं विष्णो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमद्काश्यपपुत्रलब्धजनसंविद्याविभूषोन्नतं सच्छास्त्राणमार्गमनुसामान्यमनोव्यसते स्वाचार्ये च जगद्गुरो बुधवरे श्रीवासुदेवेन वन्दे जगद्गुरुं मुनिवरं श्रीराघवार्यं गुरुम् अस्मद्गुरुभ्यो नमः अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः जय श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय यद्यद्यत् समय भगवान की पावन कथा सुधा का रसपान करें। चूंकि आज यज्ञ का प्रथम दिवस और कथा का प्रथम सत्र है, प्रथम दिवस है, तो सारा व्यवस्था स्पष्ट से रहे और समय ही कुछ अनुकूल नहीं, बड़ी प्रतिकूल दिखाई पड़ रहा है। यद्यद्यत् समय जो हमारे पास है, क्योंकि आज कथा भी विलंब से शुरू हुई है, आगे रात का भी कार्यक्रम है, तो समय में देखते हुए आइए कथा में प्रवेश करें। उससे पूर्व द्वारा बहुत नाम संकीर्तन तत्पश्चात अपने प्रतिगति के अनुसार भगवान के पावा मंगल में बड़ा गाथा करेंगे। सभी लोग
जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया सिया राम
श्री राम कथा यज्ञ महायज्ञ की जय पूज्यपाद स्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय श्री वाल्मीकि जी महाराज की जय सब संतन की जय श्री भाष्यकार रामानंद स्वामी जी महाराज की जय पूज्यपाद श्रीमद जगद्गुरु स्वामी जी महाराज की जय 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 श्री सीताराम अनंत कोटि ब्रह्मांडाय भक्तवत्सल शरणागत वत्सल सौशल्य वात्सल्य मार्दव आदि भगवान कौशल्यानंद वर्धन राघव सरकार जिनकी महती कृपा करुणा के फलस्वरूप इस परम पवित्र मास ज्येष्ठ मास में यह पावन आयोजन का उपक्रम इस मास का नाम है ज्येष्ठ मास। तो इस ऐसे ज्येष्ठ मास में इतना श्रेष्ठ कार्य इतना श्रेष्ठ कार्य ज्येष्ठ मास में ज्येष्ठ का मतलब ही होता है जो बड़ा जेठ इस जेठ के महीने में ये श्रेष्ठ कार्य कौन सा कार्य बोले जीवन का सबसे श्रेष्ठ कार्य क्या है? बोले जीवन का सबसे श्रेष्ठ कार्य ये नहीं है खूब संपत्ति कमा करके अपने 7 पीढ़ी के लिए व्यवस्था कर देना, ये श्रेष्ठ कार्य है। खूब कोई ऊंचा पद मिल जाए, बोले ब्रह्मा जी का भी पद मिल जाए, उससे क्या वो भी बहुत ज्यादा श्रेष्ठ है। प्रमाण भागवत कथा में सोचते हैं वृत्रासुर की कथा वृत्रासुर भगवान की स्तुति करते हैं, स्तुति करते हुए भगवान से ही प्रार्थना करते हैं ननाक पृष्ठम चमत्कारमेश न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योग सिद्धर्धर्मण भवभवा समन्त सत्त्वां विरहि कामाशु। नाग पत्नियों ने भगवान की स्तुति की तो नाग पत्नियों ने भी यही कहा मुझे ब्रह्म का पद नहीं चाहिए, मुझे स्वर्ग लोक चाहिए, न सार्वभौम सत्ता चाहिए। और प्रहलाद जी को तो भगवान ने तुरंत ताजा प्रहलाद तुम एक बार हाथ ऊपर तुरंत मैं तुझे ब्रह्मा बना दूं। लेकिन प्रहलाद जी ने भी कहा नहीं चाहिए। मानस में भी कागभूषुंडी जी की चर्चा आती है। कागभूषुंडी जी को भगवान ने ऑफर किया, कहो क्या चाहिए, कौन सा पद दे दो तुझे। सब बातें कही भगवान ने, लेकिन कागभूषुंडी जी ने विचार किया जो अनुपम सुख की खानी भक्ति है पूरी राम कथा में 4 बार आए भगवान के पास। पूरी राम कथा में बोले बाबा 4 बार भगवान के पास गए, कुछ मांगे भगवान, लेकिन मांगने का अवसर नहीं मिला। पहली बार मिले रामचरितमानस में आप पढ़ेंगे, दर्शन करेंगे, आरंभ में ही चर्चा आती है भगवान शंकर ये अवसर ठीक मानने का चले गए। फिर दूसरी चर्चा आती है कि भगवान का प्राकट्य उत्सव बाल लीला का दर्शन करने के लिए भगवान भोलेनाथ आए। पहले सबसे पहले
बाल लीला का जब दर्शन करने के लिए भोले बाबा पधारे तो वहां भी भोले बाबा के मन में लालसा थी कि कुछ मांगेंगे, कुछ लिया जाए, लेकिन वहां तो देख रहे हैं कि भगवान बालक बने हैं, इससे क्या मांगे, बालक को तो कुछ दिया है, भगवान शंकर पधारे और भगवान ने वहां भी कुछ नहीं मांगा। तीसरी बार चर्चा ये भगवान शंकर राम जी के विवाह में पहुंचे, विवाह का दर्शन करने के लिए ठाड़ा भोले बाबा पधारा। वहां भी मन में कुछ लालसा थी कि मांगेंगे, विवाह का अवसर है, लेकिन वहां भी देखा था सब कुछ राम जी को दे रहे हैं। होता है विवाह में जब जाओ तो लड़का लड़की को कुछ न कुछ गिफ्ट दिया जाता है, उपहार। भगवान उसमें विवाह करने देते, उसमें मांगना था, उसमें तो दिया जाता है। तो ये अवसर ठीक नहीं था मांगने, कम मांगा जाए, वनवास के क्रम में मांग नहीं सकते क्योंकि इसमें दुखी हैं, और बाल लीला में बालक हैं, विवाह के समय में दुल्हा दुल्हन को दिया जाता है, लिया नहीं जाता है। तो मांगने का समय कब हो, जब पूरी राम कथा हो गई, रावण का वध हो गया, रावण का बाद राम जी अयोध्या पधारे, और अयोध्या में आए तो अयोध्या में आने के बाद राम जी राजा चक्रवर्ती सम्राट, और जब राम जी चक्रवर्ती सम्राट बन गए तो उस समय में भगवान भोलेनाथ पधारे। तो वहां भगवान से कहा भोलेनाथ ने, भोले बाबा ने अपना कमंडल आगे किया और भोले बाबा ने कहा, बाबा प्रभु आज मैं भिक्षा मांगने के लिए राज के पास आया। कई बार जीवन में आपका दर्शन करने का सौभाग्य मिला, लेकिन कभी कुछ मांगना चाहा तो मांगने का अवसर नहीं मिला। आज आप चक्रवर्ती सम्राट हो, राजा धीराज हो, सिंहासन पर बैठे हो, और हम सब आपकी प्रजा हैं, इसलिए आपसे कुछ मांगने, कुछ याचना। भगवान मुस्कुराए, भगवान ने कहा, बाबा क्या चाहते हो मांगो, मेरे मांगने पर आपने दे दी। आज आप मांगो, मैं जो होगा, जो मांगोगे मैं दूंगा, पक्का। तो भोले बाबा ने क्या मांगा, भोले बाबा हाथ जोड़ जोड़ के खड़े हैं दरबार में, और दरबार में खड़े होकर के भोले बाबा यही याचना करते हैं, बार बार वर मांगे हरस दे पद सरोज अनपायनी भगति सदा हे श्री रंग, बार बार मैं आपसे यही मांग रहा हूं, क्या बार बार श्री रंग पद सरोज अनपायनी भगति सदा, आपके चरणारविंद की अनपायनी भक्ति मिले, निरंतर सत्संग का ससुराल हो। आज विडंबना ये है कि जीवन में हम हर प्रकार के सुख को प्राप्त कर ले रहे हैं, बढ़िया गाड़ी घूमने का सुख, बढ़िया कपड़ा पहनने का सुख, बढ़िया मोबाइल रखने का सुख, बढ़िया लग्जरी लाइफ जीने का सुख तो प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में जिसको हम सुख समझ करके प्राप्त कर रहे हैं सुख है नहीं, तो दुख का कारण, दुख का घर है। वह जो तत्काल आपको सुख लगता है वो सुख नहीं है, वो दुख का घर है। तत्काल थोड़ी देर के लिए दुख लगता है, ऐसे में सोना सुख का अनुभव कराता है, लेकिन लाइट चली जाए 2-4 घंटे के लिए, तूफान आ गया 2-4 घंटे, 2-4 दिन के लिए लाइट ना आवे, उस व्यक्ति की हालत सोचा तब सुख जिसको हम सोच करके प्राप्त करते हैं सुख नहीं है, वो तो दुख का मूल कारण है।
सबसे श्रेष्ठ कार्य जीवन का क्या है? तो जीवन में सब कुछ किया, सब कुछ प्राप्त किया, धन दौलत पद प्रतिष्ठा, घर मकान दुकान सब प्राप्त कर लिया, लेकिन जीवन में एक चीज प्राप्त नहीं हो पाया। क्या? बोले एक भगवान का प्रेम प्राप्त नहीं। सब कुछ मिला मगर तू न मिला। सब कुछ मिला मगर तू न मिला। सारे बगीचे खिले, क्या फायदा था? मेरे दिल की कली नहीं खिली, मेरे दिल का, मेरे हृदय का भाव, भक्ति का भाव नहीं फुल्लित हुआ, तो क्या क्या ऊंचे ऊंचे पद प्रतिष्ठा सब प्राप्त कर लिए प्रभु, लेकिन आप नहीं मिले। सब तो मिला लेकिन आप नहीं मिले। वो कहाँ मिलेंगे? बोले दुनिया के किसी दुकान में चले जाओ नहीं मिलेंगे। वो कहाँ मिलेंगे? वो सब संग में आ जाते हैं। उस परमात्मा को हम मंदिर में जा जाने खोजते हैं। मंदिर में जा जाने तो भगवान मिल जाए। नहीं, जीवन भर रगड़ कर पैर, मंदिर में जा जाए पैर रगड़ जाएंगे। उस परमात्मा को जो है हम मेला में खोजते हैं। बड़ी श्रद्धा जग वहां तो मेला ले जाए। मेला ना हो तो जग का मतलब नहीं। यज्ञ में शांतिपूर्वक हवन का दर्शन हो, परिक्रमा हम लगाएं, संतों के, ब्राह्मणों के, वैष्णवों के दर्शन करने, कथा सुने, इसके लिए नहीं जाते। तब गए बढ़िया समोसा मिला लिया, जल्दी कतरी मिले, झूला जल्दी आया, 400-500 का बिल बना। कहाँ गए? जग का दर्शन। तो ये दर्शन यज्ञ का मतलब है आज हम लोगों ने छे यज्ञ का मतलब क्या है? तो 3 कारण से यज्ञ को यज्ञ कहा जाता है। कौन कौन? जहां 3 काम होते हैं उसको यज्ञ कहते हैं। कौन कौन से काम? 3 काम। देव पूजा, देवताओं का पूजन, प्रातः काल वेला आप लोगों ने भगवान एक मंडप की भव्य वेदिका पर सुंदर वेदी के ऊपर अनेक देवी देवताओं का आवाहन पूजन हुआ। भगवान के जो साक्षात प्रकट स्वरूप अग्निदेव हैं, अग्निदेव का प्रतिष्ठापन किया गया। आज से यज्ञ का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। और पहला काम देव पूजा, दूसरा काम संगतिकरण। संगतिकरण का मतलब जहां नित्य यज्ञ के माध्यम से भगवान के गुणानुवाद प्रसाद करने का दिव्य अवसर प्राप्त हो, भगवान की कथा को सुनने को मिले, उसी का नाम संगतिकरण। और तीसरा काम है दान। देव पूजा, संगतिकरण और दान। दानेश यज्ञ। प्राचीन काल में राजा महाराजा लोग यज्ञ करते थे तो किसी से कुछ लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब वो समय वो व्यवस्था लोगों के पास, अब राजा तो समाज में जन कल्याण की भावना से समाज के लोगों के भीतर भगवत भक्ति का संचार हो सके, हम भगवान के प्रति झुके, अपने सनातन धर्म के प्रति हमारी निष्ठा हो। सनातन धर्म क्या है? धर्म पालन का जो है स्वरूप क्या है? धर्म पालन का फायदा क्या है? इन सब चीजों को जानने के लिए समाज में यज्ञ का आयोजन किया जाता है, जिसके द्वारा उन सत्संग के माध्यम से
भगवान के स्वरूपों का वर्णन। और जब यज्ञ मंडप में यज्ञ में आकर के हम दर्शन करते हैं तो देवताओं के प्रति निष्ठा, अपने सनातन धर्म के प्रति भाव उत्पन्न होता है। इसलिए समाज को एक सूत्र में पिरोने के लिए यज्ञ का आयोजन किया जाता है, क्योंकि यज्ञ एक ऐसा साधन है जिस साधन के द्वारा समाज के प्रत्येक वर्ग के प्राणी को कुछ न कुछ लाभ प्राप्त होता है, चाहे वो धार्मिक लाभ हो, आर्थिक लाभ हो, शारीरिक लाभ हो, सब प्रकार का लाभ यज्ञ के माध्यम से प्राप्त होता है। प्रत्येक वर्ग के, ये नहीं किसी एक वर्ग का जो है लाभ होता, प्रॉफिट होता, बाकी वर्ग का जो है नुकसान। प्रत्येक वर्ग, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, सब ब्राह्मणों को यज्ञ का दर्शन करने के लिए दूर से लोग आते हैं तो वाहन इत्यादि का प्रयोग होता है, तो वाहन चलाने वाले लोग को लाभ समाज के प्रत्येक वर्ग के लोगों को एक यज्ञ के द्वारा। यद्यपि आज ये कहने के लिए लोग कहते हैं यज्ञ तब तक ये सब ब्राह्मणों का ढकोसला कहने के लिए कुछ ब्राह्मण अपने फायदे के लिए नहीं, वैज्ञानिक श्री राम कथा के माध्यम से आज से 7 दिवस हम लोग अपनी बुद्धि को पवित्र करने के लिए सत्संग सभा का आह्वान करने के लिए यहाँ पधारे हैं। श्री हनुमान जी महाराज का प्रादुर्भाव आपके गांव में, आपके धरातल में, क्योंकि मुझे जानकारी मिली हनुमान जी वर्षों पहले अब कितने वर्ष पता नहीं, लेकिन वर्षों पहले हनुमान जी यहाँ पधारे, लेकिन पधारे थे केवल प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई थी। और कुछ वर्ष, एक वर्ष लगभग पूर्व हमारे प्रदीप बाबा से चर्चा हुई, एक मूर्ति की प्रतिष्ठा करवानी और संयोग आज से 4-6 महीना पहले आयोजन का इस दिव्य उत्सव में संलग्न होकर के इस आयोजन को सफल बना रहे हैं। कल भव्य कलश यात्रा का जो आयोजन आप लोगों ने किया, बड़ा अद्भुत आयोजन था। और सबसे बड़ी बात इसी का नाम श्रद्धा है। इस प्रचंड गर्मी में, प्रचंड धूप में भी छोटे से छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक सब माड़ा तपती धूप में भी कलश भर भर के लोग और 12-1 बजे तक यात्रा को सफल बनाने का कार्य। और आज सवेरे का ये आयोजन प्रथम दिवस कार्यक्रम की व्यस्तता रहती है, कार्यक्रम थोड़ा प्रथम था, समय का थोड़ा व्यवधान हुआ, लेकिन कल से कथा और यज्ञ का आयोजन समय में संचालित किया जाएगा। सवेरे का सत्र 7-7:30 बजे से लगभग शुरू होकर के 11 बजे तक चलेगा और सायंकालीन सत्र जो है ठीक 3-3:30 ये 2 टाइम है। गर्मी का समय है तो सब समय में, क्योंकि पंडित जी लोग आचार्य यहाँ से दूर जगह पर हैं तो इसलिए 3-3:30 बजे से 5:30 बजे तक जो है सायंकाल का सत्र चलेगा और 5:30 बजे से कथा का सत्र 8:30 क्या 8:30 9 लेटेस्ट 9 तक कथा होगी और 9 बजे के बाद पुनः जो है रामलीला है, रामलीला का कार्यक्रम चलेगा। तो इस आधार पर कल से समय से सब काम होगा और कल से कथा सुनाएंगे। तो सर्वप्रथम मानस का मंगलाचरण है, क्योंकि
मानस और वाल्मीकि रामायण। रामायण कई रामायण संपूर्ण अपार करोड़ों रामायण। जब तुम मोबाइल चलाए क्यों ना चला हमारे साथ कथा में विशेष बहुत मंथन करना पड़ता है। सीता रामचंद्र भगवान की जय। तो रामायण मतलब वाल्मीकि जी ने देखा कि हनुमान जी का जो ये रामायण है, इस रामायण के आगे मेरे रामायण को कौन पूछेगा, मेरे द्वारा रचित इस रामायण को कौन पूछेगा, मेरे द्वारा रचित इस रामायण को कौन पूछेगा। तो हनुमान जी को प्रसन्न किया। पहले कैसे प्रसन्न किया, बोले हनुमान जी कैसे प्रसन्न होते हैं, लड्डू चढ़ाने से लोगों के मन में ध्यान भड़म पैदा रहता है। मंगलवार के दिन लड्डू चढ़ाओ, हनुमान जी प्रसन्न हो जाता है, हनुमान जी प्रसन्न हो जाता है। क्यों बुधवार के दिन हनुमान जी नाराज हो जाते हैं, क्यों बुधवार के दिन हनुमान जी नाराज हो जाते हैं। हम ये सोचते हैं कि लड्डू चढ़ा रहा हनुमान जी प्रसन्न, थोड़ा मिश्री चढ़ाए तो हनुमान जी प्रसन्न। तो नहीं, हनुमान जी लड्डू चढ़ाने से और मिश्री का भोग लगाने से नहीं प्रसन्न होंगे। तब हनुमान जी किससे प्रसन्न होंगे, हनुमान जी प्रसन्न होंगे राम कथा सुन करते क्या। अब किसी मंदिर में जाए, भोले बाबा के मंदिर में जाए, फूल लक्षा बेलपत्र दुर्वा दूध सब लेकर के अब पहले से जो चढ़ा हुआ है पहले उसको किनारे कर तब अपना चढ़ा क्या जो चढ़ाया है चढ़ाता उसको चढ़ा रहा है ऊपर से बिचरा धक्का मुक्की करके एक को दूसरे धक्का ऊंचे की मारना घंटों लगा उसको धक्का मारेगा, उससे तुम करेंगे और तब जाकर के घंटों के बाद जाकर के महादेव का क्या क्या एक झलक दर्शन क्या क्या बोले जल्दी से फोटो खिंचाया सेल्फी लिया लगे हां हो गए दर्शन हो गया, सीधे स्वर्ग की सीढ़ी लग गई हमारी। भोले बाबा से प्रसन्न नहीं हुई, किससे प्रसन्न होंगे, बोले महादेव जो जिससे प्रसन्न होते वो काम कर वो तो करना है। किससे प्रसन्न होते, बोले महादेव प्रसन्न होते हैं। तुम पूरी राम राम दीन राती। वही हनुमान जी ये कहने पर महर्षि वाल्मीकि तुलसीदास के रूप में प्रकट हुए। अब उन्होंने मानस की रचना की, श्री राम मानस की रचना करके समाज में राम कथा का ज्ञान दिया। तो चूंकि समय पहले कहा हमारे मर्यादा है, तो आइए आज दूसरे को यही पर विराम देते हैं। कल के समय में कथा शुरू होगी और हम लोग 5:30 से ले लेंगे, लेकिन समय आप लोग भी पधारेंगे। तब आप ये सोचते होंगे कि महाराज 5:30 बजे कहते हैं तो आज आए, तो नहीं आए। आप 6 बजे आएंगे तो 6 बजे आए, 6:30 बजे आए। आप 7 बजे आएंगे तो 7:30 बजे। हमको क्या आधा घंटा बोलना पड़ेगा, आप समय से पधारें। बात मानो खुशी आपकी शासन के लिए सुनने के लिए आए हैं, चले आप सुने तो भी सुनाएंगे, न सुने तो भी सुनाएंगे, लेकिन कथा तो हो, कथा के लिए हम बुलाएंगे, कथा तो हो, लेकिन आप जितना अधिक से अधिक लाभ ले सके
यही आपके ऊपर निर्भर करता है। आइए आज के साथ कोई विराम दे। श्री सीतारामचंद्र की जय। राम नाम की मैं विकरांग ले लो रे कोई नाम का प्यारा सुर मचाओ राम नाम के मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा सुर मचाओ गली गली। राम नाम की मैं विकरांग ले लो रे कोई नाम का प्यारा सुर मचाओ राम नाम के मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा सुर बचाओ गली गली। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम राम राम। आइए सम्मिलित हों और पुनः मैं निवेदन करूं कथा चूंकि इसलिए कथा लाइव चल रही है तो आप समय से पधारेंगे तो कथा शुरू होगी समय से और लोगों को भी लाभ मिलेगा। बाहर के लोग कथा सुनते हैं उनको भी लाभ मिलेगा आपको भी लाभ मिलेगा। आइए ठाकुर जी की आरती करके कथा का आरंभ करें। ओम चंद्रमा सोजात सचो सूर्यो जायत आरती श्री रामायण जी की कीरत करी तदंतसिया की। आरती श्री रामायण जी की कीरत करी ललित सिया की। गावत वाल्मीकि ज्ञान विशारद सुख वरण पवन सुत कीरतिनी की। कीरति कलित ललित सिय पी की। छो शास्त्र सब ग्रंथन को रस सारे अंश सामत सब कीरति कलित ललित सिया पी की। अरुघट संभव